मेरी बात का आगाज करने से पहले एक बात रखना चाहता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे जिसकी नज़र मेरी गलतियों और खामियों पे हो और मेरे सामने उसका इजहार करे। ये कौल जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का काबिल तकलीद नहीं बल्कि ता क़यामत ये काबिल अमल है। अब हकीकत यह है कि मैं जहाँ तक खदीर साहब की शख्सियत को जानता हूँ और शाहीन की कारकर्दगी मेरे इल्म में जहाँ तक है, मैं ये समझता हूँ कि हकीकत में ये पिछले 33-34 साल में खदीर साहब ने जो किया है, ये तालीमी मैदान में और दीन के मैदान में, बिलखुसूस इंसानियत के मैदान में एक बहुत बड़ा इनकलाब है। इन्होंने न सिर्फ तालीम दे के मैदान में काम किया है बल्कि हिंदुस्तान की अजीम तहजीब को बचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुकूक दिए गए हैं इसके अंदर बिला तफरीक मजहब और दीन तमाम मजाहिब के लोगों को, बच्चों को इन्होंने तालीम दी है। और ख़ास कर एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की अजीम तहजीब खासकर लड़कियाँ अपने हया के साथ जो हिंदुस्तान का तमाम मजाहिब की मैं बात कर रहा हूँ, हया को बचा कर रखें। हया जो है औरत का बहुत बड़ा जेवर है और इस मुल्क की निस्वानियत का बहुत बड़ा सरमाया है। वो दुनिया के दूसरे ममालिक पर, खास करके मगरबी ममालिक पर अगर हम नज़र डालें तो हिंदुस्तान की औरत और मगरबी ममालिक की औरत के अंदर एक नुमाया तौर पर फ़र्क जो आता है वो हया का है। और इस हया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाहीन ने जो अक़दाम उठाए हैं, खासकर यहाँ की औरतों की, नौजवान लड़कियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत का जो जिम्मा इन्होंने लेकर के जो काम किया है, काबिल मुबारकबाद है ये। और हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ ये गिने चुने कुछ इदारों में से एक नुमाया तौर पर नजर आने वाला इदारा है शाहीन। और किसी भी एक तहरीक के पीछे ये एक शख्स होता है। हम सर सैयद अहमद खान को याद करते हैं और उसी तरह से कई और लोग अपनी तौर पर नुमाया खिदमत अंजाम देते रहे हैं। तालीमी मैदान में जिस अंदाज में आज अब्दुल कदीर साहब ने जो कदम उठाया है वो काबिल मुबारकबाद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कदीर साहब को कोई इल्हाम होता है या वही नाजिल होती है। एक इंसान है, मुमकिन है कुछ खामियां उनके अंदर भी मौजूद हों। अगर उनके अंदर कोई खामी नजर आती है, शाहीन में कोई खामी नजर आती है या तालीमी निज़ाम में कोई खामी या खराबी नजर आती है, गलती नजर आती है, कमी नजर आती है, तो ये फर्ज बनता है हर फर्द का जिसकी नजर उस पर पड़े वो बराह रास्त खदीर साहब से मिले और उनके रुफ़ाए कार जो उनके साथ जुड़े हुए हैं आज, उनको मिल करके उनके साथ बराह रास्त बात करें, जैसे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का क़ौल है। तो फिर ये सब बातें, खासकर शाहीन ने जो कुछ किया है, ये एक इल्ज़ाम बहुत बड़ा हमारे उलमा पर, दीनी मदारिस पर, हमारे उलमा पर, दीनी मदारिस पर ये लगाया जाता रहा है कि ये बिल्कुल नैरो माइंडेड हैं, इनको दुनियाई उलूम से नावाकिफ हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली तन्हा शख्सियत है। इन्होंने हमारे हुफ़ाज़ को जो कुरान का हिफ्ज़ कर चुके हैं और दीनी मदारिस से वाबस्ता हैं, उनको असली तालीम देने का काम इन्होंने जो उठाया है, वो शायद मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इनकलाब है। हमारा एक आलिम एक तरफ उलूम दीन से वाकिफ हो और दूसरी तरफ दुनियाई उलूम में भी वो कामयाब निकले। हकीकत में होना ही यही चाहिए कि किसी की शख्सियत अगर मुकम्मल बनती है इस्लामी नुक्ता नज़र से, तो ये तमाम चीज़ें एक शख्सियत के अंदर होना चाहिए। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशहूर सियासतदान, एक सिपाही, एक मुबल्लिग, एक सबसे बढ़कर एक पैगम्बर और अल्लाह की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर जो मौजूद थी, एक ताजर, एक अच्छे शौहर, अच्छे वालिद, ये जो कुछ सबसे बढ़ करके पूरी उम्मत मुस्लिमा के खैर ख्वाह नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन हैं आप। तो फिर जिस पैगम्बर की हम उम्मत हैं, उस पैगाम को लेकर के
कुछ उसके अंदर के कुछ नुकात को लेकर के खदीर साहब ने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को भी मुबारक देना चाहता हूँ और एक चैलेंज के तौर पर उनके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, इस्लाहन अगर किसी को खदीर साहब से शिकायत है, किसी भी मामले में बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो चाहे दुनियाई मामले में हो, दीनी मामले में हो, कहीं भी हो, बराह रास्त उनसे मिलें, उनसे मिल करके उनके सामने बैठ के रूबरू उनकी इस्लाह करेंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी होगी। वो अगर इस्लाह को कबूल नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि उनसे गुनाह होगा। वो तो ये शख्स जो एक इनकलाब के तौर पर उभरा है, एक इनकलाबी जहनियत को लेकर उभरा है, एक तब्दीली लाना चाहता है, जिसके इदारों में, शाहीन में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी कौम की औरतें, बच्चियां भी जो हैं, उनके वालिदीन भी फख्र महसूस कर रही हैं इस इदारे में भेज करके कि हमारी लड़कियां यहाँ पर महफूज हैं। हिंदुस्तान की तहजीब आज मगरिब ज़दा होकर के जिस तरह से खराबियां आज समाज के अंदर पैदा हुई हैं, वालिदीन परेशान हैं। आप जानते हैं पूरा समाज परेशान है। हमारा माशरा पूरी तरह से अमेरिकनाइज हो रहा है, माशरे पर जो बुरे असरात पड़ रहे हैं, इन्होंने उसे नॉर्मलाइज करने का और खालिस हिंदुस्तानी तहजीब को मुसल्लत करने का हिंदुस्तानियों पर जो बेड़ा उठाया है, उसके लिए मैं खदीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और असली तालीम की बात जहाँ तक है, इन्होंने गालिबन मेरे इल्म में जहाँ तक आई है बात, ये पिछले 33-34 साल से इन्होंने जो खिदमत अंजाम दिए हैं, इसमें 5000 से ज्यादा MBBS के डॉक्टर्स को निकाला है, जिसमें मुसलमान नहीं है, तमाम अक़वाम के डॉक्टर्स हैं इसके अंदर। मैं कई एक हिंदू डॉक्टर से भी मिला हूँ, गैर कौम के डॉक्टर से भी मिला हूँ, उनको बड़ा फख्र है ये कहने पर कि मैं शाहीन से आया हूँ। तो इस तरह का फख्र जब किसी और कौम के लोग भी देते हैं, करते हैं, तो हमें चाहिए कि इस इदारे के ताल्लुक से हम फख्र महसूस करें और एक ऐसी शख्सियत जो है उभरी है उस पर तनकीद करने के बजाय उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि यकीनन ये उतने तंग नज़र तो नहीं है खदीर साहब, इनकी वसत जो है आज पूरे हिंदुस्तान भर में फैली है। हिंदुस्तान से बाहर भी जो है MBBS के लड़कों को भेजने का, पढ़ाने का इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, वो इतनी अनथक कोशिश करने वाली शख्सियत की आज अगर कोई इस्लाह करे तो मैं उसको मुबारकबाद दूंगा। तो फिर इन चंद कलमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नज़रियात का इजहार करने का मुझे जो मौका अता किया, उसके लिए मैं खदीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और भी तक़वियत पहुँचाए और बढ़ते चले जाएं। वो मैं न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया भर में फैलें और नबी के पैगाम को हिंदुस्तान से बाहर ले जा करके दूसरे अक़वाम तक पहुँचाने का एक मुबल्लिग भी हैं। वो सही बात जब कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ काबिल मुबारकबाद हैं। उनके इदारों में अल्लाह ताला बरकत दे और ख़ास करके उनके जो नक्काद हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको बदनाम करने की बजाय उनकी इस्लाह करें और उनके साथ जुड़ करके काम करें, यकीनन वो भी फख्र महसूस करेंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर अब्दुल करीम, साबिक़ चेयरमैन अक़लियती कमीशन।